कराची की गलियों में पढ़ा, पाकिस्तान में सपने देखे, अमेरिका गया, एमआईटी में दाखिला लिया और फिर 26 साल की उम्र में एक ऐसी कंपनी बनाई जिसकी वैल्यू 29.3 बिलियन डॉलर्स हो गई और इसकी डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा हो गई कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी इसे 60 बिलियन डॉलर में खरीदना चाहती है। ये है सुले आसफ की कहानी, पाकिस्तान का वो बेटा जो सिलिकॉन वैली का सितारा बन गया। सुले आसफ कराची में पैदा हुआ। कराची पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर जहाँ ट्रैफिक भी है, लोड शेडिंग भी है, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सुले आसफ के बारे में जो चीज बचपन से ही अलग थी वो थी मैथमेटिक्स के लिए उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। जब बाकी बच्चे नॉर्मल सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल कर रहे थे तब सुले आसफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता जैसे कोई पजल का खेल हो। उसकी अर्ली एजुकेशन पाकिस्तान में हुई जहाँ से उसका मैथमेटिकली फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग बना कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के लिए तैयार हो गया। सुले आसफ ने इंटरनेशनल मैथमेटिकली ओलंपियाड यानी IMO में पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट किया। IMO कोई आम कंपटीशन नहीं, ये दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस मैथमेटिक्स कंपटीशन है जिसमें पूरी दुनिया के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। हर कंट्री से सिर्फ 6 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और ये स्टूडेंट्स अपनी अपनी कंट्रीज के बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। IMO में मेडल जीतना मतलब दुनिया के टॉप मैथमेटिशियंस में शुमार होना, और सुले आसफ ने ये मेडल जीता। एक पाकिस्तानी लड़के ने कराची से दुनिया के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट्स को कम्पीट करके मेडल हासिल किया। ये वो मोमेंट था जब दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी की नजर सुले आसफ पर पड़ी। IMO मेडल के बाद सुले आसफ के लिए अमेरिका के रास्ते खुल गए। उसने MIT में एडमिशन लिया। MIT कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं, ये दुनिया की नंबर 1 टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जहां से दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं। MIT कैम्ब्रिज में एडमिशन लेना खुद में ही एक अचीवमेंट है। सुले आसफ ने MIT में कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का प्रोग्राम एनरोल किया और यहाँ उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ। MIT में ही सुले आसफ की मुलाकात 3 और लोगों से हुई। मिचेल ट्रॉल अमेरिकन जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शनल था, अमान संगीर इंडियन ओरिजिन जो ऑपरेशन और स्ट्रेटेजी में ब्रिलियंट था, और आर्विन लियोनमार्क स्वीडिश जो इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियड अचीवर था। चारों की एक ही चीज कॉमन थी, सब मैथ ओलंपियड चैंपियन, सब प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटर्स के विनर्स और सब AI और सिस्टम में डीपली इंटरेस्टेड। MIT के डोम्स में लेट नाइट्स में ये चारों एक बड़े आइडियाज डिस्कस करते थे। डेवलपर्स के लिए एक ऐसा AI टूल बनाना जो कोडिंग को रेवोल्यूशनरी तरीके से चेंज कर दे। फिर 2022 में MIT से ग्रेजुएशन के बाद चारों ने मिलकर एनीस्फीयर नाम की कंपनी फाउंड की और उस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था कर्सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि कर्सर है क्या? ये एक AI पावर्ड कोडिंग टूल है। मतलब अगर आप एक डेवलपर हैं और कोड लिख रहे हैं, कर्सर आपके साथ काम करता है, आपका कोड सजेस्ट करता है, गलतियां पकड़ता है, बेटर कोड लिखने में हेल्प करता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहले डेवलपर्स को यह सब कुछ खुद करना पड़ता था, कर्सर ने यह सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है और डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी 10 गुना और बढ़ा दी है। 2022 में लॉन्च हुआ कर्सर। 2023 में दुनिया भर के डेवलपर्स ने इसे नोटिस किया। 2024 में मेजर टेक कंपनीज ने इसे अडॉप्ट करना शुरू किया और फिर इन्वेस्टर्स का रश लग गया और फिर कंपनी के वैल्यूएशन पहुंची 29.3 बिलियन डॉलर्स। एनुअल रेवेन्यू 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये सिलिकॉन वैली की तारीख में सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में से एक है। और फिर आई वो खबर जो पूरी टेक दुनिया में अर्थक्वेक ले आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स कर्सर को एक्वायर करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डील 60 बिलियन डॉलर तक की है। ऑल्टरनेटिवली स्पेसएक्स 10 बिलियन डॉलर में स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कर सकती है। ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक एक्विजिशन में से एक होगी। अब सवाल पैदा होता है कि इस पूरी कहानी में पाकिस्तानी ओरिजिन सुले आसफ का रोल क्या है? वो एनीस्फीयर का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है। मतलब कर्सर का प्रोडक्ट कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये सब सुले आसफ खुद डिसाइड करता है। तो सोचिए, एक लड़का जो कराची में पढ़ा, पाकिस्तान में सपने देखे, IMO मेडल जीता, MIT गया और फिर 4 कंट्रीज के 4 टैलेंटेड लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जो 60 बिलियन डॉलर्स की बन गई। सुले आसफ अकेले नहीं है, पाकिस्तान में और भी हजारों सुले आसफ मौजूद हैं जो सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपने इन टैलेंट्स को पहचानता है और क्या हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म्स देते हैं जिसके वो हकदार हैं, या फिर हम उन्हें तब याद करते हैं जब वो अमेरिका जाकर कामयाब हो जाते हैं?